आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की। जेपी पावर ने क्वार्टर वन का बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट हमारे सामने पेश किया है। इसके बावजूद भी आज बहुत ही जबरदस्त गिरावट हुई। तो ऐसा क्यों हुआ? एक तरफ तो आप देखो तो रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन, उसके बावजूद अपर सर्किट लगने की बजाय यहाँ पे गिरावट हुई। तो इसके पीछे जो वजह है उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या आने वाले समय में ये गिरावट ऐसे ही जारी रहेगी या फिर वापस तेजी बनेगी? क्या इस समय हमें इस गिरावट का फायदा उठा के जयप्रकाश पावर वेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन इस रिजल्ट के अंदर कुछ बारीक जो और बातें हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। वाकई में जेपी पावर कितना मजबूत है और आने वाले समय में यहाँ पे कितनी तेजी बन सकती है उसको अच्छे से समझेंगे। साथ में पावर सेक्टर को लेकर एक बड़ी अपडेट है उसको भी डिस्कस करेंगे। इस अपडेट के बाद आपको भी ये समझ में आ जाएगा कि वाकई में आने वाले समय में जेपी पावर में बड़ी तेजी बन सकती है। दूसरी तरफ सरकार ने भी अपनी तरफ से जो एक डिसीजन लिया है वो इस सेक्टर के लिए एक संजीवनी का काम करेगा। तो क्या है वो डिसीजन, उसको भी डिस्कस करेंगे। और क्या आने वाले समय में हमें जेपी पावर में निवेश और करना चाहिए, क्या ये आने वाले समय में हमें मल्टी बैग रिटर्न दे सकता है? चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो शुरुआत हुई थी 8.50 पर, शानदार पॉजिटिव शुरुआत हुई थी, परंतु यही हाई था दिन भर का। लो बना 7.70 का, अंत में क्लोजिंग 7.85 पर रही, जहाँ पे 5.42% की बड़ी गिरावट दी। और इस गिरावट की कल्पना किसी ने नहीं की थी। शानदार रिजल्ट के बाद कोई भी नहीं चाहेगा कि इतनी बड़ी गिरावट हो। यहाँ पे देखें तो गिरावट के पीछे वजह यह भी थी कि निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट थी। निफ्टी एनर्जी की अगर हम बात करें तो 26,661 के स्तर पर 0.011% की तेजी गिरावट थी। मामूली गिरावट थी लेकिन गिरावट थी। अब यहाँ पे जो गिरावट बनी इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है प्रॉफिट बुकिंग। यहाँ पे आप समझ लो कि पेनी स्टॉक में कोई भी ज़्यादा देर तक रुकना नहीं पसंद करता है। जो लोग शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, काफ़ी बड़ी क्वांटिटी होती है, वो जल्द से जल्द अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं और ऐसे समय में वो इंतजार करते हैं कि कब तेजी आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी 28 जुलाई को 6.15 की प्राइस थी, यानी 6 रुपये के आसपास स्टॉक था। वहाँ से आप देख सकते हो कि आज इसने 8.5 रुपये की हाई बनाई, तो 2.5 रुपये मिल रहा है। आप समझ सकते हो कि बहुत ही कम क्वांटिटी में 2.5 रुपये बहुत बड़ी बात होती है। अगर किसी के पास 1 लाख शेयर है तो वो 2.5 लाख रुपये उसको मिलता है। तो ऐसे में कोई भी प्रॉफिट बुकिंग करेगा और ये प्योरली प्रॉफिट बुकिंग हुई है और इसी वजह से आज हमें गिरावट देखने को मिली। दूसरा कोई भी यहाँ पे आपको रीजन दिखाई नहीं देगा। अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें तो BSE में 2,97,43,000 का वॉल्यूम, सामने 1,17,36,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 39.46%। बात अगर NSE की करें तो यहाँ पे 8,52,70,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 3,25,40,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 38.16%। तो दोनों एक्सचेंज में ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ में कामकाज हुआ है। यहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में लोगों ने आज अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। इसके परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 37% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 375% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 1 ईयर के हिसाब से 78% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 20% का पॉजिटिव रिटर्न और 1 मंथ के हिसाब से 22% का पॉजिटिव रिटर्न। 1 डे के हिसाब से लगभग 5.42% की गिरावट है। तो ये आप देख सकते हो कि लगभग 25% की अच्छी खासी तेजी देखने को मिली कम समय में, 10-15 दिन में। तो कोई भी प्रॉफिट बुक करेगा ही करेगा। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जहाँ पे कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कोल बेस्ड पावर प्लांट है उनका कामकाज बढ़ने वाला है। जिस तरह से जो कोल डिमांड पिक पे आ रही है उसके पीछे वजह यह है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो ऐसे में जो इंडिया में जो कोल अवेलेबल है उससे काम नहीं चल पा रहा है, यानी आने वाले समय में जो इंपोर्टेड कोल होगा उसको भी यूज करना होगा। ये रिपोर्ट कह रही है कि आने वाले समय में जो ग्रीन एनर्जी का जो सरकार ने टारगेट रखा है वो तो बिल्कुल अपनी जगह पे है, लेकिन अभी भी उसके लिए समय है। यानी ग्रीन एनर्जी में वो इतनी कैपेसिटी अभी इस समय नहीं है कि वो कोल बेस्ड पावर प्लांट की जगह ले ले। तो ये आने वाले समय की बात है। फिलहाल इस समय हमारे यहाँ पे जो कोल अवेलेबल है वो भी कम पड़ रहा है। तो ऐसे में आने वाले समय में इन कोल पावर प्लांट को 24 आवर्स सुचारू रूप से चलाना होगा और इसके लिए जरूरी होगा कि इंपोर्टेड जो कोल है उसको इस्तेमाल किया जाए। तो आप समझ सकते हो ये जो रिपोर्ट कह रही है कि आने वाले समय में भी कोल बेस्ड पावर प्लांट का कामकाज ऐसे ही जारी रहेगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि जेपी पावर का कामकाज भी आगे बढ़ता रहेगा और इस वजह से आने वाले समय में रेवेन्यू में और भी जंप आता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक तरह से बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है। यानी जो लोगों के मन में वहम था कि धीरे धीरे कोल बेस्ड पावर प्लांट बंद हो जाएंगे, वैसी फिलहाल संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। ये जरूर है कि सरकार चाहती है कि 2030 तक 500 गीगावाट का इंस्टॉलेशन किया जाए, लेकिन अभी उसमें बहुत सारे रोड है, क्योंकि इस साल का जो टारगेट था वो भी अचीव नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो शुरुआत है वो धीरे धीरे स्लो तरीके से चल रही है। उसके पीछे वजह भी है, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज है और कुछ क्लाइमेट का भी इफेक्ट है। और इस वजह से आने वाले
समय में भी कोल बेस्ड पावर प्लांट का कामकाज चलता रहेगा। दूसरी तरफ एक सरकार ने जो डिसीजन लिया ये बहुत अच्छा है, यानी गवर्नमेंट चाहती है कि जो करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये यानी 2.5 लाख करोड़ रुपये का जो बड़ा ड्यू है अलग अलग डिस्कॉम के ऊपर पूरे राज्यों के, ये पावर सेक्टर की कंपनियों का बकाया है और इनको चुकाना है। तो अब सरकार ने कहा कि बहुत समय बीत चुका है, इन कंपनियों को भी अपना आगे बिजनेस करना और ये आपको जल्द से जल्द ये पैसे चुकाने होंगे। तो ये आप समझ सकते हो कि जितने भी पावर सेक्टर की कंपनियों का जो बकाया है वो उनको मिलने लगेगा अब, और जैसे ही वो पैसा आएगा तो इनका एक तरह से एक नई शुरुआत होगी, यानी बिजनेस को वो आगे बढ़ा पाएंगे। कई सालों से बकाया है बहुत सारे राज्यों के ऊपर, तो ये अब पैसा इनको मिलने लगेगा। सरकार ने इसके ऊपर कमर कस ली है। तो आने वाले समय आप देख सकते हो कि पावर सेक्टर की जितनी कंपनियां हैं जो काफ़ी ज़्यादा कर्जे में हैं, उनका कर्ज है वो धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई देगा और ये कंपनियां अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएगी। तो एक तरह से गोल्डन पीरियड शुरू हो सकता है आने वाले समय के लिए, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट खुद कह रही है कि 2030 तक कोल डिमांड पीक पे होगी। तो आप 2030 तक के तो निश्चित रहिए यहाँ पे तेजी बननी ही बननी है। तो ये छोटा पेनी स्टॉक कमाल कर देगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे है। मार्केट कैप 5367 करोड़ रुपीज़ का है, इसका करंट प्राइस 7.85, हाई लो देखें तो 3.35 इसका 52 वीक का लो है और 11 इसका 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक आपको 7 रुपीज़ के आसपास मिल रहा है। स्टॉक का पी 15.6 है, बुक वैल्यू इसकी 15.2 की है और यहाँ पे आपको इसकी ROC 6.38% दिखाई देगी, ROE इसका 1.27%, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो आप देख सकते हो कि इसकी बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे है, क्योंकि 15 रुपीज़ की बुक वैल्यू है। तो यहाँ पे बिल्कुल एंट्री की जा सकती है, आधी कीमत में मिल रहा है अपनी बुक वैल्यू से। अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें तो काफ़ी शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिला। अगर हम यहाँ पे क्वार्टर वाइज सेल को देखें तो सितंबर 2021 में जहाँ पे इनका सेल मात्र 902 करोड़ रुपीज़ का था, वो बढ़ते हुए इस बार 1820 करोड़ रुपये तक पहुँच गया, यानी लगभग दुगुना हो गया सेल 4 क्वार्टर के अंदर। ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है जेपी पावर का। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 218 करोड़ रुपीज़ का था इनका सितंबर 2021 में, जो बढ़ के इस बार हो गया है 628 करोड़ रुपीज़ का, यानी 3 गुना बढ़ गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इसका मतलब शानदार प्रदर्शन किया है जेपी पावर ने। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो सितंबर 2021 में इनका -1 करोड़ रुपीज़ यानी लॉस था। अब आप देख सकते हो कि लॉस से 242 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई है ये जेपी पावर, और ये जो बड़ा प्रॉफिट हुआ है इससे एक बात समझ में आ रही है कि अब जेपी पावर तेजी से आगे बढ़ सकती है। तो इस गिरावट से आपको बिल्कुल नहीं डरना, बल्कि इस डिप में आपको खरीदारी करने का मौका मिला है। यहाँ के पिछले हम 3-4 साल के इसकी परफॉर्मेंस देखें तो भी काफ़ी शानदार इस बार आंकड़े निकल के आ रहे हैं। आप देख सकते हो इसका सेल जो मार्च 2021 में 3,302 करोड़ रुपीज़ का था, वो इस बार बढ़ के 5,530 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात भी करें तो मार्च 2020 में इनका 887 करोड़ रुपये का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो इस बार 1,485 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। तो पूरे साल की परफॉर्मेंस देखें तो भी बहुत ही बेहतर है। और प्रॉफिट की अगर बात करें तो जहां पे मार्च 2020 में इनका 162 करोड़ रुपये का जो प्रॉफिट था वो इस बार बढ़ के 345 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो हर तरफ से कंपनी तेजी से अपने परफॉर्मेंस सुधार रही है, यानी आप रिजल्ट देख लो, इसकी सेल बढ़ोतरी देख लो, सब कुछ बढ़िया है। अब इसके अलावा अगर आप देखें तो कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो मार्च 2020 में इनका -43 था, वो इस बार बढ़ के 22 करोड़ रुपये प्रॉफिट में आ चुका है। इसका मतलब कैश फ्लो भी कंपनी के पास अच्छा खासा है। यहाँ पे इनके टोटल सेल्स की बात करें 10 साल के हिसाब से तो 10 ईयर के हिसाब से 11% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 6% पॉजिटिव, और इस पूरे साल फाइनेंशियल ईयर में 52% पॉजिटिव रहा है। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से -12% है, 5 ईयर के हिसाब से +16% और 3 ईयर के हिसाब से 31% पॉजिटिव है, और TTM 117% पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हो कि सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े बहुत ही उत्साहवर्धक है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से -13% है, लेकिन 5 ईयर के हिसाब से 7% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 68% पॉजिटिव और 1 ईयर के हिसाब से 78% पॉजिटिव। तो ये आंकड़े भी बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 10 ईयर के हिसाब से -6% है, 5 ईयर के हिसाब से -8%, 3 ईयर के हिसाब से -6%, लेकिन इस लास्ट ईयर 1% पॉजिटिव हो चुका है। तो ये जितने भी आंकड़े बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और इसके दम पे यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। सबसे अच्छी बात इसकी यह है कि यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न ये इशारा कर रहा है कि यहाँ पे बड़े बड़े फंड हाउस की FI की अच्छी खासी खरीदारी लगातार बढ़ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रमोटर होल्डिंग फिलहाल 24% है। अगर हम FI की बात करें तो सितंबर 2021 में इनकी मात्र 0.90% की होल्डिंग थी, जो दिसंबर में बढ़कर 1.02% तक पहुंच गई, और मार्च 2022 में वो 1.20% तक पहुंची। इस बार जून क्वार्टर में वो 2.83% हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे निवेश किया है FI ने, और इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि उनको भरोसा हो चुका है कि आने वाले समय जेपी पावर कमाल करेगा। DI की अगर हम बात करें तो 28.72% की होल्डिंग सितंबर में थी,
दिसंबर में 23.28% हुई और मार्च में 23.12% हुई। लेकिन यहाँ पे होल्डिंग भरो इस बार कम नहीं हुई है, ये आपको ध्यान रखना। जून क्वार्टर में वही होल्डिंग है 23.12% की। तो अब यहाँ पे बड़े फंड हाउस में जो बिकवाली पहले करनी थी कर ली, पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर तक उन्होंने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा हुआ, जो एक बहुत अच्छी बात है। जनरल पब्लिक के पास फिलहाल 50.05% के शेयर है, तो ये बहुत ही अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इस पर दाव लगाया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट रेटिंग भी इसके साथ में आप देख सकते हो, मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार है, EPS स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार की है, बायर डिमांड 5 स्टार में से 5 स्टार है, प्राइस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 4 स्टार की है, ग्रुप रैंक 5 स्टार में से 3 स्टार है। काफ़ी अच्छी इसकी रेटिंग मिल रही है। अब यहाँ पे इसके एक बार हम पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 7.98 का फर्स्ट सपोर्ट है जो ऑलरेडी टूटा है, सेकंड सपोर्ट अब 7.67 का है, तीसरा 7.23 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 8.73 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 9.17 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर की तरफ फिर 9.48 तक जा सकता है। तो बिल्कुल निवेश करें और जितना डिप में मिले करें। बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट दिया है कंपनी ने, और जिस तरह से कंपनी का रिजल्ट आया उससे एक बात समझ में आ रही है कि जेपी पावर आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। और जो बात मैं आपको लगातार समझा रहा था वो इस बार साबित हुई है कि कंपनी वाकई मजबूत है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।